बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ डॉक्टर नौशीना सहर। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे वो है पर्सनालिटी टाइप्स और कैरियर, यानी कि आपकी शख्सियत और आपका पेशा। शख्सियत और पेशा, इन दोनों का मैच होना, इन दोनों का आपस में मुनासबत होना बहुत ज़रूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए। आजकल बच्चे जो हैं वो एडमिशन्स हो रहे हैं और अपना कैरियर चूज़ कर रहे हैं। ये टाइम ऐसा है हमारे पाकिस्तान में कि अंडर ग्रेड्स के एडमिशन, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन हुए हैं और यही वजह है कि मैंने कहा कि आज आपसे ये टॉपिक डिस्कस किया जाए। पर्सनैलिटी टाइप्स क्या होती हैं? बहुत से वालिदैन इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बहुत से बच्चे भी, और ऑब्वियसली बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको नहीं इतनी समझ आती। वालिदैन ने उन्हें रहनुमाई करनी है, उनको गाइड करना है। तो आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपका बच्चा जो है उसका किस तरफ रुझान है। अगर तो आपका बच्चा सोशलाइज करता है, बहुत ज़्यादा घुलता मिलता है, लोगों में बातचीत करता है और उसको दूसरों से हमदर्दी है, दूसरों के मसाइल सुनता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा कोई भी ऐसा प्रोफेशन ले सकता है कि जिसके अंदर पब्लिक डीलिंग हो, जिसमें वो लोगों से मिले जुले और वो उसमें खुश रहेगा, क्योंकि वो खुशी महसूस करता है लोगों से बातचीत करने में। लेकिन उसके बरक्स अगर आपका बच्चा ऐसा है कि नहीं, कोई मेहमान आ रहा है और वो कमरे में बैठा हुआ है, वो नहीं मिलना चाह रहा, वो लोगों को अवॉइड करता है, उसके कम दोस्त हैं, वो आपस में बहन भाइयों से भी कम बातचीत करता है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने उसको ऐसा प्रोफेशन दे दिया जिसमें उसको डेली 10, 15, 20 लोगों से मिलना है, सवाल जवाब करना है, जैसे बैंक की जॉब है, जैसे हॉस्पिटल की जॉब है, तो वो बच्चा उसमें खुश नहीं रहेगा। उसके लिए वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा रोज़ाना सुबह उठ के जाना और अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। पर्सनैलिटी टाइप आप कैसे जज कर सकते हैं? इसके लिए आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसके अंदर अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। इसमें हो रही है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और आपको मुसलसल इसके अंदर जिद्दोजहद करनी चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, कि हम इर्द गिर्द भी लोगों का रवैया देखें। हो सकता है हम किसी और की भी मदद कर सकें उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में। कोई अगर अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वीक है तो आप उसको, या नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। हम पॉजिटिव तो पाकिस्तान पॉजिटिव। अब दूसरा सवाल ये है कि हम कैरियर कैसे चूज़ करें, या बच्चों के लिए आप कैरियर गाइड क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें अपने बच्चों के साथ, उसको बिठाएं, उससे पूछें बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या सोचते हो फ्यूचर में, तुमने क्या करना है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं माजरत के साथ के जो इम्पोज करते हैं, अपना फैसला इम्पोज करते हैं बच्चों के ऊपर कि हम ये चाहते हैं, बस तुमने ये बनना है, शुरू से तुमने बस ये पढ़ना है और ये बनना। या एक और चीज़ कि जो उनके अपने ड्रीम से, जो उनके अपने ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो सके और वो अपने ख्वाबों को अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। ऐसा ना करें। आपका बच्चा इस दौर का बच्चा है, उसके लिए बहुत सारी फील्ड्स ओपन हैं। हमारे दौर में शायद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करती थी और हमारे वालिदैन को भी शायद इतनी रसाई नहीं थी जैसे अब आजकल सोशल मीडिया है, आप एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ देख लेते हैं, ऐसा नहीं था। तो उस वक्त जाहिर है कि यही 3-4 प्रोफेशंस थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और एक और होता था एयर होस्टेस। अच्छा, इस तरह के प्रोफेशंस में एक लिमिटेशंस के साथ आप अप्लाई करें। अब लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पास वास्ट फील्ड्स हैं, तो आप बैठें, बच्चे से डिस्कस करें, उसकी अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करें कि आपसे जब वो बात कर रहा है तो उसको ओपन एंड दें, बोले, आपके साथ बोले वो, और फिर आप देखें, उसकी सेल्फ असेसमेंट करें कि वो क्या करना चाह रहा है ज़िंदगी में। उसके सामने कैरियर एक्सप्लोरेशन करें, कैरियर्स रखें उसके सामने। ये नहीं कि अब आपने बस उसकी सुन ली और अच्छा ये तो ये है। आप खुद भी सर्च करें कि कौन कौन से कैरियर्स, खास तौर पे जो बेसिक एक कैरियर या शोबा हम जब चुनते हैं, चुनाव करते हैं, तो उसमें एक बेसिक चीज़ तो यही होती है कि कमाना है, आपने अपनी रिस्क रोटी का जरिया बनाना है उस प्रोफेशन को।
تو پہلی بات تو یہ کہ جب اگر پاکستان میں رہنا ہے تو کون سے ایسے کیریئرز ہیں جس کے اندر آگے جا کے جابس مل سکتی ہیں یا جس میں وہ خود سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے. ایسی پڑھائی کرے کہ وہ اپنا خود کام شروع کر دے, سٹارٹ اپ شروع کر دے, یا ایسی پڑھائی ہو, ایسا شعبہ ہو کہ جس میں اس کو ایک اچھی جاب مل جائے, وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے, روزی روٹی کے پیچھے خوار ہی نہ ہوتا رہے. اب جب آپ نے شعبہ کو چوز کیا تو obviously اس کے لیے آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ پروفیشن چوز کر لیا تو میں اس شعبے میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں. آج کل تو بچے ماشاءاللہ سے, ہم لوگوں کے دور میں شاید گریجویشن بہت سمجھی جاتی تھی, اب تو ماسٹر سے آگے پی ایچ ڈی اسکالرس بہت, اور بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارا ہر دوسرا اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کی کوشش کر رہا ہے, پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے, پازیٹیو سوچ ہے کہ آپ اپنا جو بھی پروفیشن چوز کریں اس میں آپ ایک ایج تک جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اگر یہ پروفیشن چوز کیا ہے تو اس کی پیک کیا ہے, میں کہاں تک جا سکتا ہوں, میں کہاں تک گرو کر سکتا ہوں. میں نے اب اگر میں 21 ایئرس کا ہوں اور میں اس پروفیشن میں داخل ہو رہا ہوں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کیریئر لیڈر کیا ہے, آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کیریئر میں کہاں تک جا رہے ہیں, اس میں آپ نے پیک کہاں تک پہنچنا ہے. لائک جب آپ 45 ایئرس کے ہوں گے, 40 ایئرس کے ہوں گے تو آپ کس پوزیشن پہ اپنے آپ کو فورس ہی کرتے ہیں کہ میں 40 ایئرس کا ہوں گا تو میں ادھر ہوں گا. یہ آپ کا گول سیٹ ہونا چاہیے. آپ اس گول کو سیٹ کر کے یونیورسٹی میں داخل ہوں, یونیورسٹی کا پہلا دن ہو اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھ کے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کریں, اپنے گولز کو سیٹ کریں کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اس کے لیے. اس کے لیے آپ کے والدین کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ کی آنورڈز بہن بھائی ہیں, آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے اسپاؤس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یو نیڈ اے فیملی سپورٹ, یو نیڈ سپورٹ فرام سراؤنڈنگز, آپ کا ماحول, آپ کے دوست, یہ سب چیزیں آپ کی ایک بڑی سپورٹ ہے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر میں نے یہ کیریئر لیا ہے اور میں یوں اس طرح گرو کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا سب سے بڑا سپورٹنگ پلر کیا ہے, کون ہے وہ جو آپ کو سب سے اچھا سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ ہمیشہ اس کے کلوز رہیں, اس کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ یہ سپورٹ آپ کے لیے ایک بہت بڑا پلر ثابت ہو, اور آپ جب کامیاب ہوں تو آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فیملی ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ بھی خوشی محسوس کریں. یہاں پہ میں ایک بہت اپنی زندگی کی ایک آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک ماں ہونے کے لحاظ سے, یا یہ کہ ہم پیرنٹس, میرے ہسبینڈ, ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ہم نے جو کچھ اپنی زندگی میں ہم نے بچوں سے بہت کچھ سیکھا اور شاید بچوں کی رہنمائی بھی کی اچھے طریقے سے. تو میری بیٹی جب اس نے او لیولز کیا, پھر اس نے او لیول کے بعد جب اپنے سبجیکٹ چوز کرنا چاہے تو بینگ اے ڈاکٹر, میری بہت خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے, اور بہت زیادہ ہم نے اس کو فورس کیا, اس کو بٹھا کے سمجھایا, پروس اینڈ کونز, گڈ اینڈ بیڈ, ہر چیز اس کو بتائی کہ بیٹا تم فیمیل ہو, جو ایک عام مت, ایک عام کلچر, ایک عام سوچ, وہی ایک عام ماں کی سوچ تھی کہ نہیں تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تو یہ ہو جائے گا. ایز اے فیمیل ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی زندگی آسان ہوتی ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے. تو بہت زیادہ ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن شی ہیز اے ڈریم اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہر کہ شی ہیز اے ویژن. اور اس کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولتا کہ اس نے کہا کہ ماما میں اپنے آپ کو ان فیوچر ایک کلینکل سیٹ اپ میں بیٹھا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی. میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہی ہوں, میرا ڈریم یہ نہیں ہے کہ میں ہاسپٹل جاؤں یا میں ایک کلینک میں بیٹھی ہوں. میں بزنس کی طرف جانا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو ویژولائز کرتی ہوں, میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں ایک انٹرپرینیور بنوں, میں کارپوریٹ سیکٹر میں گرو کروں. اس وقت تو ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے, مطلب ہمارے معاشرے میں یا جیسے ہماری فیملی ہے مڈل کلاس فیملی, میڈیوکرز, ہمارے یہاں بزنس کرنا ذرا مشکل سمجھا جاتا ہے. تو
लेकिन एनी हाउ हमने बहुत सपोर्ट किया उसको, उसके फादर ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया और फिर हमने उसको लम्स में एडमिशन उसका हो गया माशाल्लाह से। सारे क्राइटेरियाज जो जो स्टेप बाय स्टेप थे वो अगर आप चाहेंगे हम कमेंट्स आप दें तो हम उसकी लाइफ स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे तो हम किसी दिन उसको इनवाइट कर लेंगे अपने चैनल पे और वो बेहतर बताएगी कि उसने फिर आगे क्या क्या फेस किया। लेकिन जितना हो सका हमने फैमिली सपोर्ट दी और उस दौरान हमें बहुत बहुत मुश्किल वक्त भी फेस करने पड़े। इवन के उसके फादर ने अपनी गाड़ी सेल की उसकी फ़ीस अदा करने के लिए, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जब एक रास्ता शुरू किया है तो हमने उसको एक मंजिल पे भी पहुंचाना है। और बहुत खुशी होती है मुझे उसे देख के। अल्हम्दुलिल्लाह शी ग्रेजुएटेड इन 2022 और बहुत अच्छे जीपीए के साथ वहाँ से वो ग्रेजुएट हुई और जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह पे उसको एक नया स्टार्टअप था उसमें उसको जॉब मिल गई और विद इन 6 मंथ्स वहाँ से उसने मज़ीद ग्रो किया और अब इस वक्त वो करंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है और बहुत अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। और मुझे देख के उसको यही खुशी होती है कि हाँ ठीक फैसला लिया उसने अपने लिए। उसने बहुत रेजिस्ट किया मुझे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसने अपनी पर्सनालिटी टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझी थी, जज कर लिया था उसने कि मैं पेशेंट्स के साथ डील नहीं कर सकती। हाँ, मैं अपनी कोई प्रोडक्ट ला के अपना एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर वो वाले काम आई लाइक दैट। सो शी इज़ हैप्पी नाउ अपने प्रोफेशन में। अब वो ऑल्दो उसको एट टाइम्स में देख रही होती हूँ 7:30 बजे सुबह उठना होता है, 7:30 बजे सुबह से उसकी मीटिंग्स शुरू होती हैं टिल एंड ऑफ द डे। बट क्योंकि वो उसका प्रोफेशन उसकी अपनी चॉइस है सो शी इज़ हैप्पी और बहुत तेज़ी से माशाल्लाह से वो अपने सक्सेस के माइलस्टोन्स अचीव कर रही है। जो उसने टारगेट सेट किए हैं अल्लाह करे कि वो जल्दी वो टारगेट्स भी अचीव करें। सो इस पैगाम के साथ हम आज ये टॉपिक क्लोज करेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी और जब आपका बच्चा पॉजिटिव होगा वो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी पॉजिटिव होगा और अपने आप से सबसे बढ़कर ये कि वो अपने आप से अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज रखेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करेगा। सो तभी इर्द गिर्द का हमारा सारा माहौल पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव पाकिस्तान।